आदाब, मैं ज़फ़र ख़ान ज़ेड नाउ टीवी के प्रोग्राम दक्कन उड्स से मैं आप में सबका इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं द मेजेस्टिक होटल नामपल्ली हैदराबाद में। आज यहां इस होटल के बैंक्वेट हॉल में एक बेहतरीन फ़िल्म जो कि एक पैगाम, एक मैसेज लेकर आ रही है आपके सामने, जी हाँ, जो कि यूट्यूब के लिए बनाई गई है। मुज़फ़्फ़र फ़िल्म प्रेजेंट करते हैं समर्पण। जी हाँ, समर्पण जो कि इस वक्त जो हालात है, जो लोग इस वक्त पैसों के पीछे जो भाग रहे हैं, जो लोग, कौन नहीं चाहता पैसा, पैसा तो हर कोई चाहते हैं, लेकिन पैसा किस तरह से कमाए, किस तरह से आपको पैसा इस्तेमाल करना है, तमाम ये चीज़ें, पैसे की अहमियत और इंसान की अहमियत और सच्चाई, बुराई, इन तमाम चीज़ों को इस फिल्म में इस एक पैगाम के ज़रिए हम और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस वक्त इस फिल्म का यहाँ पर प्रीमियर शो चल रहा है। आप इस फिल्म में, इस फिल्म के जो भी का आर्टिस्ट है यहाँ पर, वो पूरे मौजूद है और पहली बार हमको इस फिल्म में वो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अब तक हम और आपको एक कॉमेडी के ज़रिए हम सबको हंसाया है, लेकिन इस फिल्म में पहली बार इन्होंने एक सीरियस रोल अदा किया है। हम ये भी उनसे जानेंगे कि उन्हें ये कैसा लगा है, जैसा कि तहतीम है और समीरा खान है और तमाम कुछ और आर्टिस्ट भी हैं। उन सब से हम आपसे मुलाकात करवाएंगे और उनसे सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ़िल्म बनाने का उन लोगों का क्या सपना था और कैसे उनको ये क्लिक हुआ कि ये एक फ़िल्म, हम समर्पण जैसी फ़िल्म हम और आपके बीच में लेकर आए। देखो, गौर से सुनो, जानते हो तकलीफ हमेशा रात में ही होती है। इन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी पड़ोसी ने सलाम किया हो। आइए, इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेल लीड में अपना कैरेक्टर को जो निभाए हैं, आसिफ जो कैरेक्टर, जो कि इस फिल्म की एक जान है, साथ में पैसा जो उन्होंने भी बहुत ही अच्छा रोल किया है और साथ में जो आसिफ के साथ उन्होंने जो अंजुम यानी कि जो कैरेक्टर जो लेडी का जो उन्होंने निभाया, जो कि समीरा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, यानी हीरो हीरोइन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इन्होंने अब तक आपको हैदराबादी फिल्मों के ज़रिए या फिर जो भी वीडियोस के ज़रिए आपको हंसाया है, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा फिल्म लेकर आए हैं जो कि एक मैसेज, एक पैगाम, और वो भी सीरियस रोल में। तो ये सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे तहफ़ीम कि ये आपकी ख्वाहिश थी एक सीरियस रोल करें या फिर इस स्क्रिप्ट की डिमांड थी या फिर आपको अच्छा लगा, तो कैसे आपको जो ना एकदम आप चेंज कर दें अपने आप को, आपके आगे चल के क्या कॉमेडी छोड़कर आप सीरियस रोल ही करेंगे? सबसे पहले तो हमारे ज़फ़र भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और ज़ेड नाउ टीवी पे। तो ज़फ़र भाई, जैसा आप जो पूछ रहे हैं जैसा जो आप पूछ रहे हैं कि ये आप कंटिन्यू करेंगे या फिर सिर्फ कॉमेडी छोड़ दे के ये करेंगे बोल के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जब स्क्रिप्ट सुनाए थे तो स्क्रिप्ट ये समझ में आई थी, तो ये मेरा दूसरी मर्तबा है। जो पहले तो खैर आप देखे नहीं, पता नहीं शंख से ज़्यादा तक बोल के था, तो उसके बाद अब ये है, तो कंटिन्यू तो रखेंगे अपन। अब तक तो सिर्फ कॉमेडी चल रहा था, अब उसके बाद एक थोड़ा चेंज बोल के ये करे, फिर उसके बाद में जैसा स्क्रिप्ट के हिसाब से जैसा चला वैसा चलेंगे। अब जो भी है पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक अगर कॉमेडी बोले तो वही करता हूँ मैं। क्या भाई बनाई गई है? बस देखिए साहब, ये जो शॉर्ट फिल्म है ये टोटली एक मैसेज के ऊपर पिक्चर है, तो उसको जितना हमारा अच्छा हो सकता वो हम कोशिश करें। अब आगे जो है ना कि आवाम के हाथ में है कि उनको वो चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही क्या है। हम हमारी कोशिश तो अब करें, आगे भी करते रहेंगे, चाहे वो कॉमेडी रहने दो, सीरियस रहने दो, कुछ भी रहने दो। आपको क्या लगता है, आप एक फिल्म के हैसियत से निकल कर बाहर देखेंगे, तो आपने अभी बैठ कर फिल्म देखी है, तो आपको कैसा लगा?
सर जी मेरे को खुद हंसी आ रही थी कई को बोल तो एक सीरियस रोल का ना मैं मसला हुआ है और उस पर भी मेरे को जो है ना कॉमेडी के डायलॉग्स वो आ रहे थे, पंचेस आ रहे थे, ऐसा था। तब उसका कॉमेडी करते 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 ज़रा थोड़ा आदत हो गई इस कॉमेडी की। इस फिल्म में आपने काफ़ी उर्दू में डायलॉग्स अच्छे, कोई एक ऐसा डायलॉग अभी जो आप बोल सकते हैं? जी अब डायलॉग तो उर्दू का था मगर मसला ये था, सबसे पहले तो उर्दू में अपना हाथ टाइट था। अब इससे पहले जो है ना मुझे जो पहली पिक्चर थी शमसी तक, उसके अंदर 1 महीना प्रैक्टिस करा था मैं उर्दू ज़बान डायलॉग्स वगैरह बोलने के लिए, और अब तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ी समझो। जैसा मतलब स्क्रिप्ट देखने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह बोल सके थे, मगर फ़िलहाल तो इतना टाइम हो गया था कि जहन में डायलॉग नहीं है। तो हम आपको याद दिला देंगे कि किराएदार जो दिल में रहता है, एक मेहमान को जैसे डायलॉग है वो आपको याद आ गए तो आप वो सुना दीजिए। नजमा एक बात कहूँ, ये जो माजी नाम का किराएदार है ना, वो दिल का कमरा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। हम भी दुआ करते हैं कि आपके चाहने वाले आपके दिल के कमरे को छोड़ने का भी राज़ी ना हो। तो बहुत बहुत मुबारक आपके लिए। अब हम बात करते हैं नजमा से। मैंने पहले नाम गलत बोल दिया था, अभी वो नाम है नजमा समीरा खान, जिन्होंने हम और आपको और इनके बिग बॉस जो चल रहा है उसमें भी उन्होंने काफ़ी कॉमेडी कर रही है दोनों, लेकिन यहाँ पे आप एक सीरियस रोल अदा किए हैं आपने। तो आपको ये सीरियस रोल कैसा लगा और आपने कैसे इसको अपना लिया? ठीक है, तो फिर नहीं अपने पास रख लो और हाँ मुझे सुना दो। मैं आपको इसकी एक बहुत बड़ी रकम दे रहा हूँ आसिफ साहब, आगे आपका नसीब। तुम्हारी कद्दू की बेल जैसी बढ़ती बहन की शादी हो जाती। कभी अपनी किस्मत की चादर भी गरीबी के पेबंद बिना होगी। पहले तो मैं एक्ट में बहुत मैं पसंद करती हूँ एक्ट को, और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अलग अलग तरह का एक्ट करूँ। ऐसा नहीं कि जस्ट मैं कॉमेडी करती हूँ, यूट्यूब पे कॉमेडी के वीडियोस बनाती हूँ तो सिर्फ कॉमेडी के वीडियोस बनाऊँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं हर एक्ट में घुल मिल जाऊँ, और मेरी ख्वाहिश है शुरू से कि मैं हर एक्ट बखूबी से मैं निभा सकती हूँ और मैं उसे करना भी पसंद करती हूँ। ये आपने जो सीरियस रोल स्क्रिप्ट जो आपने सुनी होगी फिर देखी होगी, तो आपने ये नहीं पूछा कि भाई एक सीरियस रोल मैं नहीं करूँगी, मैं अपने कॉमेडी करती आ रही हूँ, क्या आप लोगों को यकीन है कि मैं ये कर पाऊँगी? तो आपको इतना यकीन था कि आप एक सीरियस रोल कर पाएंगे? अभी मैं आपको बोली कि हर एक्ट करना मेरी एक आदत है, मेरा पैशन है। मैं हर चीज़ को अपनाना चाहती हूँ। कभी मैं सोची नहीं कि ये एक्ट मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए मैं सोची कि अब तक मैं कॉमेडी करते हुए आई, तो अब मैं सीरियस भी करूँगी तो मेरे लिए अच्छा है। एक अलग अलग सब्जेक्ट सीखने को मिलेगा, और एक अलग अलग एक्ट में पब्लिक में को देखेंगे तो शायद पसंद भी करेंगे। पहले आपने कभी सीरियस रोल कभी कोई किया? सीरियस रोल तो अभी तक किया नहीं मैंने, हमेशा कॉमेडी करते आई हूँ। कभी कभी सीरियस भी हुई हूँ कुछ कुछ वीडियोस में, लेकिन उसमें भी कॉमेडी मिली हुई थी, पूरा टोटली नहीं था। अगर आप इस फिल्म से हटकर एक आम आदमी की तरह, एक आम जैसे कि हमने बैठ के देखा, तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? मैं पब्लिक को ये बोलना चाहूँगी कि सबसे मेन चीज़ आजकल जो पब्लिक पैसे के पीछे भाग रही है, जब मैं आम आदमी की तरह ये फ़िल्म देखूंगी तो सबसे ये कहना चाहूँगी कि पैसा सबको नचाता है, और आजकल की जितनी भी आवाम है वो पैसे के पीछे भाग रही है। तो सबसे, जैसे कि प्रीति मैम अभी बोले हैं कि पैसा के पीछे ना भागे, पैसे को जिस हद तक चाह सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, उसे वही जगह दे, ज़्यादा सर पर चढ़ाकर ना बिठाए। सही बात है। इस फिल्म का कोई डायलॉग आपको याद है तो बोलना चाहेंगे आप? जी, इस फिल्म के सारे डायलॉग्स मैं बखूबी से निभा चुकी हूँ, लेकिन एक डायलॉग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। वो ये डायलॉग था कि कद्दू की बढ़ती बेल जैसी बहन की शादी हो जाती। ये डायलॉग भूलने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा है, और मेरे को आ रहा नहीं था वो। तुम्हारी कद्दू की बेल जैसी बढ़ती बहन की शादी हो जाती। कभी अपनी किस्मत की चादर भी गरीबी के पेबंद बिना होगी। झगड़ा, कम से कम उसे वहाँ तो बटोर लेते कि मैं अपने उसूलों को गिरवी नहीं रख सकता। बोलने के लिए तो कि ये कॉमेडी वाला डायलॉग है, लेकिन वो एक सीरियस में आपको बोलना था। तो ये बोलिए, आपने उर्दू भी शायद इसमें बहुत पहली बार आपने उर्दू इस्तेमाल की है, तो आपको उर्दू बोलने में और आम जो हैदराबादी स्लैंग है वो बोलने में क्या फ़र्क लगा आपको? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं उर्दू मीडियम से हूं, तो मेरे को उर्दू में प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात ये बताऊं कि ये जो समर्पण है इसमें उर्दू नहीं हिंदी यूज़ की गई है। तो हिंदी के अल्फाज, हिंदी मेरे को आती नहीं है, लेकिन हिंदी मेरे लिए थोड़ा टफ था, बट मैंने इसे बखूबी निभा लिया। उनसे बहुत ज़रूरी काम था मुझे। तुम यहाँ भी चले आए? क्या करें आसिफ साहब, सोच लीजिए आसिफ साहब। वो
कल हैदराबाद आ रहे हैं। क्या? कैसे होगा नजमा? अब आइए हम आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं जो कि इस फिल्म की एक रीढ़ की हड्डी और इस फिल्म की जान होती है। जी हाँ, राइटर एंड डायरेक्टर, जी हाँ, रऊफुद्दीन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये फिल्म समर्पण आपको किस तरह क्लिक हुई कि एक स्टोरी ऐसी लिखनी चाहिए, एक ऐसा एक मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ये आपको कैसे जहन में आया, पहले ये बताइए। देखिए, मैं जिस ज़माने में तालिब इल्म था, मैं जब स्टूडेंट था, उस वक्त एक सेंटेंस है अंग्रेज़ी का, वो क्लिक होता था मुझे कि मनी इज़ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ नॉट मनी। पैसा सब कुछ है और पैसा कुछ भी नहीं है। ये थॉट मेरे जहन में चलता था। इसको लेके मैं सोचा कि बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, क्योंकि पैदा होने वाले बच्चे से लेकर जो अभी मरने वाला, जैसा अगर किसी का इंतकाल होने वाला है, बहुत बीमार है, ज़ईफ़ है, तो उसको भी वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, पैसा। तो मैं समझा एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी को इनकार नहीं है, तो क्यों ना इस टॉपिक पे कुछ कहा जाए। देखो, गौर से सुनो, जानते हो तकलीफ हमेशा रात में ही होती है। इन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी पड़ोसी ने सलाम किया हो। जैसे अभी अभी एक सजी सवरी दुल्हन को घर आए हो। गुलाम से बढ़कर और कुछ नहीं। आसिफ, पानी। मुझ तक पहुंचने से पहले ही बचपन और जवानी दोनों खर्च कर बैठते थे। लेकिन अपने अंदाज में कहा जाए, ये भी बहुत ज़रूरी था। तो वही कॉन्सेप्ट को लेके मैं आगे बढ़ा और डेवलप होते होते हुआ, फिर स्क्रिप्ट बनी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स वगैरह लिखे गए। जब दूसरों को मैं सुनाया तो काफ़ी उन लोगों की तरफ से इनकरेजमेंट मिला मुझे कि भाई एक यूनिक बात आप कह रहे हैं। देखेंगे, हो सकता है कि आपको 100 में से 10 समझने वाले हों, लेकिन वो 10 के 10 टोटली आपसे एग्री करने वाले होंगे। तो ये चीज़ मुझे इत्मीनान दी और बस सब चीज़ रेडी हो गई। फिर क्या ये आपकी ये पहली फिल्म थी या फिर कुछ और अपने पहले भी बना चुके हैं? नहीं, पहले एक्चुअली मेरी 3 किताबें पब्लिश हुई हैं। एक हिंदी में गीले पत्ते और उर्दू में रुस्वाइयाँ और कैक्टस, और ड्रामे हमने कई किए हैं। मैंने स्टेज पे डायरेक्ट किए हैं, प्लेज लिखे हैं, एक्ट किए हैं। हैदराबाद में ख़ास तौर पे जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे हिंदी पे, 4 सभा के, उस्मान शहदा साहब के, अपने कॉलेज के ज़माने से हम जुनून के साथ जो है उसमें जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे, रिहर्सल्स करते थे। लेकिन फ़िल्म का एक वो कहीं ना कहीं कीड़ा जो है मन में था कि कभी ना कभी चांस मिले और हम फिल्म बनाएं। तो जहाँ तक पर्दे का सवाल है, तो ये पहली ही कोशिश है हमारी। सर, क्या आप ऐसे और फिल्में लेकर आने वाले हैं या फिर और फिल्में आपके डायरेक्शन में आएंगी? जी, मैं जैसा बोला आपको कि जो है मैं जैसा कहता हूँ कि जो है, इवन ये भी गुलजार का ही सेंटेंस है, मैं जिनको आइडियल मानता हूँ कि मेरी दुकान में सब तरह का सामान है। तो मेरे पास आपको कहानी मिलेगी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, और मैं शायर भी हूँ। तो आपने देखा कि फ़िल्म का जो टाइटल सॉन्ग है वो भी मेरा ही लिखा हुआ है। तो मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो अगर कोई और हाउस मुझे अप्रोच करता है डायरेक्शन के लिए तो मोस्ट वेलकम, वरना मैं अपनी स्क्रिप्ट के साथ तो रेडी हूँ। जैसा कॉमेडी भी रहेंगी उसमें सर कुछ? हाँ, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि कॉमेडी जो है मेरे जैसे सीरियस राइटर के लिए एक टफ जॉब है, लेकिन जो करते हैं उनको हैट्स ऑफ, उनको मेरा सलाम। मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर कोई हेल्दी कॉमेडी हो, जिसमें आपको उरियानियत ना हो, जिसमें कोई वल्गैरिटी ना हो, डबल मीनिंग डायलॉग ना हो, ऐसी कोई कॉमेडी जो आदमी को अंदर से हंसा दे, ऐसा कुछ लिख सकूं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है वो भी लेकर मैं ज़रूर आऊँगा आगे। एक और सवाल, आपने जो स्टोरी लिखी तो आपको कैसे जहन में आया कि ये आपके जो स्टोरी के हिसाब से ये कैरेक्टर बैठेंगे, कि आपको ये किसने गाइड किया या फिर आपने ही सिलेक्ट किया उसको? नहीं, एक्चुअली हम ये सोचा मैं पहले कि अगर अपन पैसा बता रहे हैं तो पैसे को अगर हम जब विजुअलाइज करेंगे, उसको स्क्रीन पे दिखाएंगे तो कैसा, क्योंकि देखिए आप अगर यही चीज़ को हम FM पे पेश करते हैं तो आप सिर्फ कानों का इस्तेमाल करते और अपना इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते, लेकिन हमको स्क्रीन पे बताना था। तो इस बारे में हमने बहुत रिसर्च की, कोशिश की कि उसका रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, कन्विंसिंग कैसा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आपका जो ऑडियंस है वो आपसे जुड़े, आपसे कन्विंस हो और आपको साथ लेके चले। हालांकि मेरे शॉर्ट्स काफ़ी लेंदी है, डायलॉग्स काफ़ी लेंदी है, तो इसमें कोशिश ये रही कि लोगों को बांध के कैसा रखा जा सके। और जहाँ तक कैरेक्टर्स का सवाल है, अब हमारे सोर्सेस लिमिटेड थे, क्योंकि हम शूट हैदराबाद में करें, हमारा बजट भी लिमिटेड था। तो वो हिसाब से हमारे पास जो एक्टर्स मुयस्सर थे, जो अवेलेबल थे, उनसे से बेहतर काम कराने की हम कोशिश करें। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने भी इंसाफ किया है और ये यूनिक कैरेक्टर के लिए
ख़ास ज़्यादा मेहनत लगी जो पैसे का रोल था। अदरवाइज़ वो वाइफ एंड हस्बैंड तो कोई भी एक मिडिल क्लास के वाइफ एंड हस्बैंड की तरह ही उन लोगों ने परफॉर्म किया और बेहतरीन परफॉर्म किया है। और खन्ना का कैरेक्टर डाला गया, उसमें एक दो कैरेक्टर और थे लेकिन हमने रीस्टडी जब की, क्योंकि एक राइटर जैसा लिखने के बाद चेक करता है, उसी तरह से फिल्म मेकर भी फिल्म बना के एडिटिंग टेबल पे ख़ुद देखता है और ख़ुद काट छाट करता है। तो हमने भी काफ़ी काटी है फिल्म। उसके बाद ये फिल्म का ड्यूरेशन 32 मिनट हुआ है। अब लोग कह रहे थे कि सर अगर आप 15 मिनट और लिख दे तो फीचर फिल्म हो जाएगी, लेकिन हमारा इरादा सिर्फ यूट्यूब के लिए था। तो मेरी गुजारिश आपके चैनल्स के देखने वालों से यही है कि इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़र्रीन आरा से, ख़यालात से महसूस करवाएं। छोटा सवाल सर, क्या आप नए जो लोग रहेंगे, जो भी आर्टिस्ट है हैदराबाद के या फिर कहीं और के, क्या उन्हें भी आप अपने अगली फिल्मों में मौका देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए एक्टिंग और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अभी मैं जब यहाँ होटल में जो है ऑफिस में बैठ के हमारे दोस्त से बात कर रहा था तो यही बोला कि जो है टैलेंट कभी रायगा नहीं जाता, वेस्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उठा लेता। आप बड़े बड़े हस्तियों को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, आप कोई भी फील्ड में देख लीजिए, साइंस में जाइए, स्पोर्ट्स में जाइए, आप कोहली की, तेंदुलकर की, अजहरुद्दीन की बात करिए, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की बात करिए, कहाँ से कहाँ तक आगे वो लोग। तो टैलेंट को पहचान के उसको तराश के पत्थर को हीरा डेफिनेटली बनाया जाता है, लेकिन वो स्पार्क, वो चिंगारी, वो लगन, वो पर्सिवरेंस, वो जुस्तजू अपने अंदर होना है। तो ऐसा अगर कुछ रहा तो मिल के काम करने का कुछ और ही मज़ा होता है, क्योंकि इसमें पैशन और जुनून चाहिए। प्रोड्यूसर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि हैदराबाद में कई फिल्में आती हैं जो कॉमेडी से भरपूर होती हैं। ऐसी फिल्मों को तो लोग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक ऐसी फिल्म जो एक आवाम में एक मैसेज लेकर आ रही है, जो कि पैसों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं लोग या फिर नहीं छोड़ना चाहिए, एक अलग मैसेज है। तो इस फिल्म को आप प्रोड्यूस करके कैसा लगा और क्या आपकी पहली फिल्म है ये? जी हाँ, ये मेरी पहली फिल्म है। ये हम कॉमेडी के अलावा, कॉमेडी छोड़ के एक जो आमतौर पर जो हैदराबादी लैंग्वेज में जो बन रहे थे पिक्चर, वो ऊपर आए भी और नीचे भी चले गए। उसके कोई वो नहीं हो रहा, उसका सब ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, उसको ऊपर नहीं आए वो लोग। तो हम सोचे संजीदगी से, सीरियस फिल्म से और नॉर्मल ज़बान में, हैदराबादी लहजे के अलावा छोड़ के एक नॉर्मल ज़बान में बनाने के लिए पहला कदम रखे हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री में। जी, हमने देखा कि ये फिल्म एक यूनिवर्सल टाइप लैंग्वेज है इसकी, जिसको ना हम ना हैदराबादी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना हिंदी में, ना उर्दू में। इन सब के लिए एक पैगाम था जो सबको समझ में आए। तो ऐसे तो कॉमेडी फिल्में भी और आती जाएंगी, तो क्या आप उस तरह की फिल्मों को भी प्रोड्यूस करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल प्रोड्यूस करना चाहेंगे, मगर हैदराबादी लैंग्वेज से हट के, यानी कि इंडियन लैंग्वेज जो हिंदी या उर्दू तो मिक्स रहेंगे वो, उस हिसाब से और आगे ख़त्म रखना चाह रहे हैं। हम आगे बनाने का प्रोग्राम है हमारा, और हैदराबादी लैंग्वेज को छोड़ के। आपको इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद क्या, एक मैसेज देना चाह रहा था जनरल, एक फिल्म के ज़रिए एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के लिए। सोचने संजीदगी ने, कॉमेडी नहीं, कॉमेडी के तो भरपूर यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, तो एक कॉमेडी के अलावा एक अलग हट के एक नई तरीके से संजीदा फिल्म, शॉर्ट स्टोरी बनाए हैं। ये फिल्म तो अभी यूट्यूब पर रिलीज़ हो रही है, क्या ऐसी फिल्में क्या जो पर्दे के लिए बनाने के लिए उसके भी प्रोड्यूस करेंगे आप? अभी तो खैर वैसा तो इरादा नहीं है फिलहाल। पहला स्टेप था हमारा, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमारा नवाज साहब का, हमारे दोस्त है ये, तो इनके साथ जो है मिलके मेरा पहला कदम था हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री में। तो इंशाल्लाह और आगे भी इसके बाद और दूसरी 2-3 और छोटे शॉर्ट फिल्म बनाने का इरादा है हमारा। इस फिल्म का बजट के बारे में हम जान सकेंगे? बजट देखिए, चलिए कोई बात नहीं, हंस कर ही बता दिया आपने कि बजट जो फिल्म में यूज़ होता है। लेकिन अभी जो हैदराबादी जो दूसरे आर्टिस्ट है, क्या उन लोगों को भी या फिर नए आर्टिस्टों को भी इस पर मौका देना चाहेंगे आप? ज़रूर नए आर्टिस्टों को लेंगे, जो टैलेंट जो है उसको उभारेंगे हम, नए हो या पुराने हो। देखिए, इस फिल्म में जो है मुझे ये लगा कि जो है दूसरे फिल्मों से इसकी स्टोरी हटके है और डायलॉग बहुत अच्छे है और इसका डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये खन्ना का किरदार करके, क्योंकि मैं हमेशा जो है थोड़ा कॉमेडी वगैरह किया करता था दूसरे छोटे छोटे वीडियोस वगैरह में। वैसे तो मैं जो है बहुत स्टेज शोज़ किया करता था पहले, बहुत सारे स्टेज शो किए, रेडियो शो किए। अभी जो है रऊफ़ साहब ने मुझे इस पिक्चर में काम करने का मौका दिया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आपको इसकी एक बहुत बड़ी रकम दे रहा हूँ आसिफ साहब, आगे आपका नसीब। हम आपको अब मिलाते हैं पैसे से, क्या आप तैयार हैं? पैसा कौन नहीं चाहता, जैसे कि मैंने पहले ही बताया,
पैसा तो हर किसी के लिए चाहिए, हर काम के लिए चाहिए, अच्छे बुरे हर चीज़ के लिए, लेकिन ईमानदारी से कमाना ही पैसा बहुत अच्छी चीज़ है। यही इस फिल्म में बताया गया है। सर, आपकी शायद ये पहली फिल्म होगी, हमने तो पहली बार देखा है, या फिर दूसरी या तीसरी जो भी फिल्म होगी, आपको ये किरदार जो पैसे का है वो कैसे लगा आपको? हाँ, ये पैसे वाला किरदार जो था, जो मेरे डायरेक्टर ने मुझे दिया, तो बहुत ही सोच समझ के दिया, ताकि मैं उन्हें यकीन था कि मैं ये कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से निभा सकूंगा और इस कैरेक्टर के लिए मैं बिल्कुल फिट हूँ। यही सोचकर उन्होंने मुझे ये किरदार दिया। जैसे अभी अभी एक सजी सवरी दुल्हन को घर आए हो। गुलाम से बढ़कर और कुछ नहीं। आसिफ, पानी। मुझ तक पहुंचने से पहले ही बचपन और जवानी दोनों खर्च कर बैठे थे। और मुझे करने में बहुत मज़ा भी आया। पहले कभी आपने किया था ऐसा किरदार या फिर ऐसा रोल, या पहली बार है? नहीं, पहले तो मैं ऐसा कोई रोल तो नहीं किया था, लेकिन हाँ, ऑनलाइन क्लास मिसयूज़ करके एक हाल में एक फ़िल्म आई थी जिसके डायरेक्टर फ़िरोज़ खान साहब थे। उन्होंने मुझे उसमें कैरेक्टर दिया था, जो वो भी जो है मैं बखूबी निभाया हूँ। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ फ़िरोज़ खान साहब का, जिन्होंने मुझे बुलाया और उस पहली फ़िल्म में जो है मुझे मौका दिया काम करने का। और हमने सुना है कि आप एक स्टेज के आर्टिस्ट हैं, तो आज एक पहली बार आपने एक फिल्म में काम किया है, यानी कि स्टेज के पीछे वाला काम जो कि कैमरे के सामने करना होता है। तो आपको उस काम में और इस काम में कितना फ़र्क दिखा? स्टेज के काम में और फिल्म के कैमरे के सामने काम करने में जो है ना बहुत फ़र्क होता है सर। स्टेज में जो है ना अपने आप को जो है अपने टैलेंट को पूरी तरह से जो है ना खुल के बताना पड़ता है। उसमें कोई रीटेक्स भी नहीं होते। सारा का सारा परफॉर्मेंस जो है हमें एक झटके में जो पूरा स्टेज पे सारा का सारा एक ही दम करना रहता है, वो तो बहुत मुश्किल है। मैं शुरू से स्टेज पे ही काम करता रहा हूँ, थिएटर आर्टिस्ट रहा हूँ मैं। डायरेक्शन में आपको कितना अच्छा लगा, मतलब डायरेक्शन आपको कितना काम करते हुए कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे जो राइटर डायरेक्टर जो है मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, जनाब डॉक्टर रऊफ़ुद्दीन शाकिर साहब, जो सुल्तानुल उलूम कॉलेज जूनियर कॉलेज के हिंदी के लेक्चरर भी हैं। वो क्या बकवास कर रहे हो तुम? वैसे एक बात कहूँ, मजाक मत करो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर नहीं अपने पास रख लो और हाँ मुझे सुना दो। मैं आपको इसकी एक बहुत बड़ी रकम दे रहा हूँ आसिफ साहब, आगे आपका नसीब। तुम्हारी कद्दू की बेल जैसी बढ़ती बहन की शादी हो जाती। कभी अपनी किस्मत की चादर भी गरीबी के पेबंद बिना होगी। झगड़ा? कम से कम उसे वहाँ तो बटोर लेते कि मैं अपने उसूलों को गिरवी नहीं रख सकता। उनसे बहुत जरूरी काम था मुझे। तुम यहाँ भी चले आए? क्या करें आसिफ साहब, सोच लीजिए आसिफ साहब। वो कल हैदराबाद आ रहे हैं। क्या? कैसे होगा नजमा? मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शहर हैदराबाद की बहुत ही महान शख्सियत, जी हाँ, FM सलीम साहब, जो कि बहुत ही बेहतरीन एंकर है। आप हिंदी मिलाप के, आपने इस फिल्म के लिए शुरू से साथ में लगे हैं, डायरेक्टर्स के साथ और प्रोड्यूसर के साथ, स्टोरी राइटर के साथ, और तमाम शुरू से लेकर आखिर तक आपने इस फिल्म के साथ रहे हैं। तो इस फिल्म से आपको क्या उम्मीदें थीं और ये फिल्म कैसे लगी आपको, और आप क्या इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो फिल्म है समर्पण अभी रिलीज़ हुई है। जैसा कि आपने देखा कि इसमें एक बहुत ही ज़िंदगी का जो अहम मौजू होता है, पैसा, जो ज़रूरतें होती हैं आदमी की, वो ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है और उसके लिए हम क्या क्या कर गुज़रते हैं, उसके बारे में ये फ़िल्म है। अच्छी फ़िल्म है। हैदराबाद में रऊफ़ुद्दीन शाकिर साहब ने अच्छी कोशिश की है। मैं नाज़रीन को ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के नाज़रीन हैं, यूट्यूब के नाज़रीन हैं, यूट्यूब पे ये फ़िल्म अवेलेबल है अभी आज से, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि फ़िल्म देखें। उर्दू फिल्म, मैं हमेशा से यही बोलती रहती हूँ कि उर्दू फिल्म एक छोटा सा दायरा है। हैदराबादी लिमिट के हद तक उर्दू फिल्म चलती हैं, तो पूरा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि प्रोड्यूसर ख़ास करके नुकसान में ना हो। तो क्योंकि और भी कई फिल्म्स अगर बनाना है प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो, ताकि राइटर हो या डायरेक्टर हो या बाकी आर्टिस्ट हो, सबको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक फ़िल्म जो बन रही है, जो कि बहुत ही लो बजट की फिल्म्स होती हैं, तो हम सबको एहतियात
करना चाहिए कि भाई हम काम जब कर रहे हैं तो हमको किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, अपने आप का मतलब एक्टिंग हो या प्रोडक्शन साइड भी हो, सबको इन्वॉल्व होकर उसमें काम करके उस चीज़ को, उस फिल्म को आप आगे बढ़ाना चाहिए। और सक्सेस उसकी अगर देखना है तो सबका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर अभी जो फिल्म हम देखें समर्पण का मतलब ही है अर्पण, तो यहाँ पर जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है अच्छा लगा। सबसे पहले सब्जेक्ट अच्छा है कि पैसा जो चीज़ है, पैसा जितना ज़रूरी है उतना ही बुरा भी है, तो किस हद तक उसके साथ हमको जुड़े रहना चाहिए, तो ये चीज़ उसमें बताई गई, तो अच्छा है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एवरीबॉडी फ्रॉम दिस फिल्म। बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर शाकिर साहब को और प्रोड्यूसर को, और सारे अदाकारों ने अच्छी बेहतरीन अदाकारी की, बहुत मेहनत की इन्होंने। इतने लंबे लंबे डायलॉग याद करना और इतने लंबे लंबे शॉट्स देना ये मामूली बात नहीं होती है, काफ़ी मेहनत है इन लोगों की। और कंटेंट बहुत अच्छा है। इट्स इमेजिनेशन कहिए या फिक्शन कहिए या एक फ़िलासफ़ी कहिए, अच्छी तरह प्रेजेंटेशन है ये। मैं ऐसी चीज़ों को पसंद करता हूँ, बल्कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, कॉमेडी करते करते टर्न लेता हूँ मैं मेरे वीडियोस में। सडनली मैं कोई मैसेज भी ऐसा वैसा नहीं देता हूँ मैं, बहुत ही क्या कहना चाहिए उसको, दिल को छूने वाला, मतलब जिसका कुरान और हदीस से भी ताल्लुक़ होता है, अखलाकियात से, समाजी मसाइल के बारे में मैं दुख भरे अंदाज में भी करता हूँ, सिर्फ हंसते हंसते नहीं करता। बहरहाल मैंने देखा ये समर्पण बहुत अच्छी शॉर्ट मूवी है और इंशाल्लाह ये बहुत लोग देखेंगे, पसंद करेंगे। और मीडिया वालों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये देखें लोग, और यूट्यूब को भी वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे देखने वालों तक पहुँचाएँ उसे शेयर करके। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे भी कि आप देखें, और हमारे नौजवान जो जेड नाउ टेलीविज़न के कैमरामैन और ज़फ़र भाई मेरा छोटा भाई है, और काफ़ी दिनों से इस लाइन में करते करते अब बहुत आगे निकल चुका है और आगे जाए इंशाल्लाह। तो दक्कन उड्स से जो प्रोग्राम था, आज हमने आपको बताया कि समर्पण जो फिल्म आज उसका जो प्रीमियर शो था, उन तमाम टीम की ओर से भी हमने आपसे बात करवाई। सब ने आपको बताया कि किस तरह से फिल्म बनी, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से और तमाम एक्टर्स जो इन्होंने एक अपने रोल को एक बड़ी ईमानदारी से निभाया है। उन्होंने भी काफ़ी उम्मीदें रखे हैं कि ये फिल्म जब पब्लिश्ड होगी यूट्यूब पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर, तो जब वो रिव्यू आएंगे, जो कमेंट्स आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों को हमारी फिल्म, हमारी एक्टिंग, हमारे जो मैसेज है वो किस तरह से लगे हैं। तो कुल मिलाकर हम भी यही चाहेंगे कि अभी हमने जिस तरह से फिल्म देखी है, हम भी इस फिल्म को हमारी जानिब से 2.5 स्टार तो देना बनता है, यानी कि हम 2.5 स्टार हम इसको देंगे फ़िलहाल अभी तक, क्योंकि अभी ये पब्लिक में आई नहीं है। इसका ये भी सिर्फ यहाँ पर एक प्रीमियर शो किया गया है, जिनमें यहाँ के जो कुछ समाजी कारकुन हैं वो भी आए थे, और जो यहाँ के सीनियर कलाकार है, जैसे कॉमेडियंस है, और दूसरे यहाँ पर सब आए हैं। उनसे भी हमने जाना, कि उनसे भी हमने पूछा, कि उनसे रिव्यू भी लिया हमने कि वो इनकी फिल्म, इनको ये फिल्म कैसी लगी। तो वो भी उम्मीद करते हैं, हमें तो अभी अच्छी लगी, कि जब पब्लिश्ड होगी, जब लोगों को समझ में आएगी, तो हमको भी बहुत खुशी होगी। तो इसी तरह के प्रोग्राम्स, न्यूज़ अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल जेड नाउ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपका दोस्त ज़फ़र खान, मेरे साथ कैमरामैन रहमत। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए जेड नाउ टीवी, यही सच है।